नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो करीब करीब 3,600 बिलियन डॉलर की है, यानी कि 3.25 ट्रिलियन अभी हुआ नहीं है। 3,750 ट्रिलियन तक हम पहुंचे नहीं हैं। अभी वक्त है उसमें, मार्च तक शायद पहुंचेंगे 3,75 ट्रिलियन डॉलर पे। 4 ट्रिलियन डॉलर भी हम नहीं है, तो 3.25 तक पहुंचेंगे। अब फिलहाल जितना हमारा जो टोटल इकोनॉमी है, ये जिसको जीडीपी भी कहते हैं, ये जो मैं 4.25 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ, जिसको कह सकते हो कि 3,750 ट्रिलियन डॉलर जो है, 3,750 बिलियन डॉलर, सॉरी, 3.75 ट्रिलियन डॉलर, इसका एक चौथाई हमारा इंपोर्ट है। एक चौथाई, 900 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हमारा इंपोर्ट है। और ये सारा का सारा इंपोर्ट हमारा कई गुना महंगा हो गया। डॉलर 6% महंगा हो गया, 90 रुपए पे आके रुपया 83-84 पे था, तो 6% टूटा। लगभग 55 से 60% हमारा जो इंपोर्ट होता है डॉलर में होता है। 20-22% का हमारा जो इंपोर्ट होता है यूरो में होता है, और वो 15.5% महंगा हुआ है जो हमारा यूरोप से आता है माल। आप सोचिए कि कितनी बुरी कंडीशन है हमारी। इसके अलावा येन के मुकाबले हम 6% टूटे, और जापान से बहुत सारी चीज़ें आती, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियाँ सारी जापान की है करीब करीब। तो जापान की सुजुकी हो या टोयोटा हो या होंडा हो, जब बाइक्स हो या कारें हो, ये सब वहाँ से आती हैं। यूरोप से जो सामान आता है वो कारों का, जैसे BMW है, मर्सिडीज़ है, रेंज रोवर है, स्कोडा है, ये सब यूरोप से आती हैं। तो यूरोप से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो करीब करीब 15.5% हमारा रुपया यूरो के मुकाबले टूटा, तो महंगी हुई। डॉलर के मैंने बताया कि 6% हम टूट गए, येन के भी 6% टूट गए हम सारे के सारे, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 10% महंगा हुआ, तो वहां भी हम मार खा गए। और हमारा अधिकतर जो तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, वो सारा का सारा डॉलर में आता है। तो हमारे सारे जो इंपोर्ट्स है अभी, आज की जो मतलब हेडलाइंस है इकोनॉमिक पेपर की, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, कारें हो, मोटर पार्ट्स हो, मोबाइल फोन्स हो, लैपटॉप्स हो, माइक्रोवेव ओवन्स हो, टेलीविजन्स हो, घर में बनने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, सारी जो चाइना से आती हैं, सब डॉलर में आती हैं, सारी महंगी हो गई। अब जनवरी से इन सब के रेट बढ़ने जा रहे हैं, सबके रेट। कार वालों ने कह दिया कि हम रेट बढ़ाने जा रहे हैं, मोबाइल वालों ने कह दिया हमारे रेट बढ़ने जा रहे हैं जनवरी से, और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गुड्स जितने भी थे सबके रेट बढ़ने जा रहे हैं। तो जो आपको बेनिफिट जीएसटी का मिला था, अब वो खत्म होने जा रहा है सारा का सारा। अब जो मिनरल ऑयल है आपके, वो महंगे हो जाएंगे। हम 200 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल मंगाते हैं जो पेट्रोल डीजल के लिए होता है, वो 6% महंगा हो गया पेट्रोल डॉलर महंगा होने से। खाने का तेल हमारा महंगा हो गया, हमारी दालें महंगी हो गई, हमारे ड्राई फ्रूट्स सारे महंगे हो गए, हमारे कई फ्रूट्स आते हैं, एप्पल्स वगैरह, बाकी विदेशी फ्रूट्स इंडिया में भरपूर मात्रा में आते हैं, सारे के सारे महंगे हो गए। इसके अलावा जो हमारा मिलिट्री इंपोर्ट्स है अमेरिका से, वो महंगे हो गए। और सबसे बड़ी जो हमें चोट लगी है कि हमारा जो विदेशी कर्जा है, वो विदेशी कर्जा जिसके अंदर हमें डॉलर के अंदर हमने एक विदेशी कर्जा लिया था, और डॉलर में ही हमें उसका ब्याज का पेमेंट करना पड़ता है। तो आप यकीन मानिए कि अगर हमने वो डॉलर पे जो कर्जा लिया था, सपोज करो उस टाइम 60 रुपए की उसकी कीमत थी, आज वो 90 रुपए है, तो साहब एक तो हम ब्याज का अलग पैसा दे रहे हैं, और ऊपर से ये जो रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है उसके हम अलग से पैसे दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम तो दोनों साइड से मार खा गए। इसके अलावा जो सोना चांदी है वो बहुत महंगा हो गया, उस पर ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। 1,35,000 पे गोल्ड है, और 1,85,000 पे चांदी है। चांदी तो 2 लाख टच करने वाली है, और 2-4 दिन या इसी हफ्ते शायद टच कर जाए, या अगले हफ्ते टच कर जाए। सोना 1.5 लाख को टच करने जा रहा है। तो इनके इंपोर्ट सारे के सारे और महंगे हो गए। तो आप समझ सकते हो कि आ, हमारे यहाँ जो आपको दिखाया जा रहा है कि हमारी महंगाई 0% पे आ गई है, ये 0% आपको भुलावा दिया जा रहा है। एक्चुअली हमारी 0% की महंगाई नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार के आंकड़ों में 0% है। और सरकार कहती है अगर सोना महंगा नहीं होता था, चांदी महंगी नहीं होती थी, तो हम माइनस में ऑलरेडी जा चुके होते थे। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया की 1/4 इकॉनमी अब जब चीज़ों को इंपोर्ट करेगी,
तो ज़्यादा महंगा इंपोर्ट करेगी और वो ज़्यादा महंगा इंपोर्ट ये हमें देना पड़ेगा। यानी कि आज के बाद जो भी महंगाई भारत के अंदर आएगी वो इम्पोर्टेड महंगाई होगी और सारी चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। और जो भी दाम आपके यहाँ पर अभी तक जीएसटी में छूट से मिलते थे आयातित चीज़ों के, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक, सारा इलेक्ट्रिकल गुड्स, सारा टीवी वीवी ये वो सेमी कंडक्टर्स या जो भी हैं आपके, ये सब तो बाहर से आते हैं और मोबाइल सबसे ज़्यादा आते हैं बाहर से, तो सारे के सारे महंगे हो जाएंगे। चलिए साहब, एक और महंगाई के दौर के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि रुपया जो है अब वो पाताल लोक में सैर करने गया है। शुक्रिया आपका।